नमस्कार विद्यार्थियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग के अभी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम निकले हैं और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आप लोग आवेदन पत्र भर रहे हैं ऑनलाइन। उसी के संदर्भ में आपको मैं थोड़ा ये चर्चा करूँगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने पिछले साल 21-22 सत्र 21-22 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू कर दी थी और उसके बाद से महाविद्यालयीन शिक्षा का पैटर्न बदल गया। अभी आप आ रहे हैं स्कूल से, आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, जो कि 17 तारीख से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, 17 मई से, और 17 मई से लेकर 30 मई 2022 तक पंजीयन चलेगा। पीजी क्लासेस में 18 मई से 1 जून तक। अब यहाँ पे आपको मैं मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। आपके सामने कुछ समस्याएं आ रही होंगी। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेंगे। पहले वाले वीडियो मैंने आप चर्चा की थी प्रवेश प्रक्रिया कैसी होगी। आपको फ़ोटो लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी। और इसको स्कैन करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर, स्कैन करके उसमें करेगा, लोड करेगा। उसी के साथ ऑप्शन आता जाएगा, आपके सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर भी स्कैन होंगे फ़ोटो के साथ, वो भी अपलोड होंगे, आपका पता अपलोड होगा। ये सारी जानकारियों के बाद में उसमें लड़कियों के लिए पंजीयन शुल्क 0 है और लड़कों के लिए 100 रुपये है। इसमें 15 कॉलेजों की आपको चॉइस भरना है। 15 कॉलेज में से कोई भी एक आपको मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको विषय भी भरना पड़ेंगे। तो ये 17 मई से 30 मई 22 तक आपको ये करना है। आपके मोबाइल में जो मैसेज बॉक्स है उसमें आपका जैसे ही कंप्यूटर से कंप्लीट होगी प्रक्रिया ऑनलाइन, आपके उसमें पंजीयन नंबर आ जाएगा, वो आईडी, उसको आप सुरक्षित रखिएगा। और फिर इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किए हैं, अगर इसमें वो कंप्यूटर ऑपरेटर आपको बता देगा कि लोड होने में सक्सेसफुली लोड हुए या नहीं। अगर वो नहीं होंगे तो उसमें वो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी फ़ोटो ठीक से लोड नहीं हो रही है, मार्कशीट नहीं है, या कुछ जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र, या किसी को खिलाड़ियों को 5% का कोटा है, वो ये सारी चीज़ें अगर आपकी सत्यापित नहीं होती हैं, अगर लिख के नहीं आता है कि सत्यापित, फिर आपको समीपस्थ सरकारी कॉलेज में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहाँ पे प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका होगा। तो ये सत्यापन की प्रक्रिया भी पंजीयन 17 मई से 30 मई तक है। और ये सत्यापन जो है, जिनका हो रहा है सत्यापित होकर निकल रहा है, कोई बात नहीं। जिनका नहीं हो रहा है, कहीं कोई त्रुटि आ रही है, वो 17 मई से 1 जून के बीच में करा लेंगे। ये सारी प्रोसेस होने के बाद 6 जून 2022 को आपको सीट आवंटन होगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया कि आपको वहाँ पे दी जाएगी और सीट आवंटन की प्रक्रिया के साथ आपका कॉलेज आवंटन होगा। अब यहाँ पे आपको कॉलेज को उसमें पोर्टल में डालना पड़ेगा, 15 कॉलेजों के नाम, और इसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ विषय भी चुनना है अब। और 6 जून 2022 से 11 जून 2022 के बीच में आपको उस कॉलेज, आपके उसमें पोर्टल में आप करेंगे, लोड करेंगे ऑनलाइन, आपको फीस सब आ जाएगा। आपको वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करिए या नेट बैंकिंग से करिए। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को आप कैश दीजिए, वो अपने डेबिट कार्ड से आपका फीस सबमिट कर देगा। ये फीस जमा करने की तारीख है 6 जून से 11 जून। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपको विषयों का चयन करना है। देखिए, अभी 11वीं 12वीं में जो आपके विषय थे वो प्रक्रिया बदल गई है। अब आपको कुल कितने विषय चुनना है? आपको अगर BSc लेते हैं, BCom लेते हैं या BA लेते हैं, तो आपको 6 विषय लेना पड़ेंगे। जी हाँ, आप जो भी संकाय का चयन करेंगे, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, उसमें आपको 6 विषय लेना पड़ेंगे। यहाँ विषय का नाम जो है, नामकरण पहले होता था ना, जैसे आपके स्कूल में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित साइंस वालों के लिए, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स के लिए वित्तीय लेखांकन, बैंकिंग, नेट बैंकिंग का, आयकर, ये रहता रहा अर्थशास्त्र। आर्ट्स में आपका नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, ये सब विषय रहते। अब ये सारे विषय नहीं जाने जाएंगे। मेन विषय रहेगा अब आपको, देखिए, मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। मेजर, जिसको हिंदी में मुख्य विषय कहते हैं, माइनर, गौण विषय, फिर आएगा ओपन इलेक्टिव, वैकल्पिक, ऑप्शनल पेपर,
फिर इसके बाद आएगा आपका कौशल संवर्धन व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ये कहलाता है कौशल संवर्धन व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इसके बाद आपका आएगा योग्यता संवर्धन FC, इसको आधार पाठ्यक्रम भी कहते हैं अंग्रेजी में, फाउंडेशन कोर्स। और फिर आपको कुछ प्रायोगिक कार्य करना है, जैसे परियोजना कार्य, इंटर्नशिप, शिक्षुता या फिर सामुदायिक जुड़ाव संपर्क, ये आपके रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेजर विषय जो है, मेजर विषय में जैसे आर्ट्स की बात करते हैं, साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई एक आप मेजर ले लीजिए, तो उसके 2 पेपर होंगे, वो मेजर हो गए। जैसे अगर आपने गणित लिया तो गणित के 2 पेपर आपके मेजर हो जाएंगे। और उसी में माइनर में आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, तो मेजर के 2 पेपर और माइनर का 1 पेपर रहेगा। एक ओपन इलेक्टिव लेना पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी आप एक ओपन इलेक्टिव ले सकते हैं। या साइंस वाले अगर ये नहीं ले रहे हैं तो आर्ट्स या कॉमर्स का भी विषय ओपन इलेक्टिव में ले सकते हैं, ये एक विकल्प है। कौशल संवर्धन में आपको उसके बाद में चर्चा करता हूँ, अभी कॉमर्स और आर्ट्स की। कॉमर्स में भी आपका आयकर ले लिया, स्टैटिक्स ले लिया, बिजनेस मैथ्स ले लिया, ये आपके मेजर में, फिर इसी में से इनको आप माइनर में ले लिए और फिर ओपन इलेक्टिव। आर्ट्स में आप जाते हैं, आर्ट्स में बहुत सारे विषय हैं। कला संकाय में जैसे समाजशास्त्र आपने ले लिया मेजर में, तो फिर माइनर में आप इतिहास ले लीजिए, राजनीति शास्त्र ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, हिंदी साहित्य ले लीजिए, मनोविज्ञान ले लीजिए, अंग्रेजी साहित्य ले लीजिए, मराठी साहित्य ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, ये सारे विषय आपके माइनर में आ जाएंगे। और ओपन इलेक्टिव में भी आप लेंगे तो माइनर और ओपन इलेक्टिव जो है वो भी आपको मेजर के जो कुछ विषय हैं, जो आपने जैसे समाजशास्त्र लिया तो फिर ओपन इलेक्टिव में आपको दूसरा विषय लेना पड़ेगा, ये ओपन इलेक्टिव, या हिंदी अंग्रेजी इनमें से कोई एक ले लेंगे। अब यहाँ आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये जो विषय हैं मेजर विषय, सामान्यतः आप जब अभी भरेंगे विषय तो कॉलेज में देखिए कि उसमें इंटरनेट में डाला रहता है सारे विषय किस कॉलेज में कौन सा विषय है, तो उन कॉलेजों में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नेट से ही आप निकलवा लीजिए और कौन कौन से विषय हैं थोड़ी बहुत जानकारी आप अपने लीजिए कि वहाँ उस विषय की वास्तविकता क्या है। आप नेट पे देखेंगे तो शिक्षक का नाम भी मिल जाएगा, उस विषय के शिक्षक हैं कि नहीं, रेगुलर हैं कि नहीं, उसमें डला है, सब में कॉलेज की प्रोफाइल डली है, उसमें आपको पूरे शिक्षक भी मिलेंगे किस विषय के नहीं हैं, और किसके रेगुलर हैं, किसके संविदा वाले हैं, किसके 28 में हैं। जैसे सरकारी कॉलेजों में तो रेगुलर आपको मिलेंगे और अतिथि व्याख्याता, तो आपको देखना है। प्राइवेट में भी यही स्थिति है और ग्रांटेड में भी यही स्थिति है। तो आप उन मेजर विषय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उनको मेजर विषय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे अध्ययन करना है। जैसे समाजशास्त्र विषय आपको आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाएगा सब जगह। अब आपने मेजर में हिंदी साहित्य ले लिया या मराठी साहित्य ले लिया, ये विषय फिर आपको इन्हीं में पीजी करना पड़ेगी, और फिर आप कहेंगे कि हमको पीजी इसमें नहीं करना, हमको तो ऐसा है, फिर उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अंतिम वर्ष में। तो मेजर विषय का चयन पीजी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि आपको पीजी किस विषय में करना है। अगर आपको खाली ग्रेजुएशन करना है तो फिर आप कोई भी विषय ले लीजिए मेजर में, ये आपकी स्वेच्छा पे। माइनर आप जैसे समाजशास्त्र आपने लिया, मेजर में लिया समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, एक ग्रुप ये बनता है। एक ग्रुप बनता है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। एक ग्रुप बनता है समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र। एक ग्रुप बनता है समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र। अब माइनर लेंगे आप, तो माइनर में आप चूंकि आपने मेजर में समाजशास्त्र ले लिया है तो माइनर में आप हिंदी साहित्य ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, माइनर में इतिहास ले लीजिए, राजनीति शास्त्र ले लीजिए, अंग्रेजी साहित्य ले लीजिए, ये सारे, मनोविज्ञान ले लीजिए, ये सब पर आपको उस कॉलेज में होना चाहिए। और देखिए ओपन इलेक्टिव में फिर आपको इन्हीं विषयों में से कुछ चुनना पड़ेगा। इतिहास है, जैसे समाजशास्त्र आपका मेजर है तो माइनर आपने भूगोल लिया है तो फिर इतिहास ले लीजिए, राजनीति शास्त्र ले लीजिए, हिंदी साहित्य ले लीजिए, ये आपके ओपन इलेक्टिव वैकल्पिक में चले जाएंगे। ये कॉलेज की साइट में आप देखेंगे आपको विषय मिलेंगे। कुछ विषयों में प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, भूगोल में प्रैक्टिकल होता है। तो ये सोच समझ के आप करिए कि आपको
थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल की फाइल बनाना पड़ेगी, प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की आप कितना कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल विषय नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए प्लेन सब्जेक्ट ही ठीक है। समाजशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आपका हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, ये सारे विषय आपके लिए ठीक है। तो आपको मेजर विषय और माइनर और ओपन इलेक्टिव में ये चीज़ है। अब इसके बाद जो आपका चौथा पेपर है, ये 3 पेपर की बात करी, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वैकल्पिक जिसको कहते हैं। फिर अपना कौशल संवर्धन व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक पेपर होगा, आप एनसीसी को ले लीजिए। एनसीसी की थ्योरी रहेगी इसमें। एनसीसी क्या है, एनसीसी का इतिहास क्या है, एनसीसी किस लिए जाती है, एनसीसी में झंडा कैसा होता है, एनसीसी की परेड क्या है, ये सारी थ्योरी चीज़ें। और एनएसएस ले सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसका भी राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई, उसका क्या इतिहास है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, इसका पेपर आएगा। एक होता है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्तित्व विकास क्या है, लेखन कार्य कैसे करते हैं, साक्षात्कार कैसे देते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको व्यक्तित्व विकास में आएगी। ये नहीं लेना तो जैविक खेती कैसे करें इसके बारे में, कंप्यूटर डेटा कैसे करें। तो ये सारे चीज़ें आपको व्यक्तित्व विकास, एनसीसी, एनएसएस, ये सारी चीज़ थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है। कंप्यूटर डेटा ऑपरेटिंग भी करना है, जैविक खेती का भी करना है। आप बहुत सावधानी के साथ विषय को चयन करिए। अभी तो लोगों ने, अधिकतर लोगों ने एनसीसी, एनएसएस बहुत अच्छा विषय है, लेकिन उसकी जानकारी ना होने के कारण इस बार तो सबने व्यक्तित्व विकास भर दिया। अब व्यक्तित्व विकास के आपके पास शिक्षक भी नहीं है। एनसीसी, एनएसएस लिए कि कॉलेजों में एनसीसी, एनएसएस रहती है तो वो शिक्षक आपको पढ़ा सकता है। योगा भी है इसमें, योगा भी करा सकते हैं, लेकिन सबने भरा व्यक्तित्व विकास। और इस बार तो क्या था, शिक्षकों, पहली बार था एनईपी, तो सब लोग बच्चे कॉलेज आते थे, कॉलेज में शिक्षक अपने अपने हिसाब से भरवा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आना है। आप साइबर कैफे में जाके करिए, थोड़ा अध्ययन करेंगे और अपने हिसाब से मेजर विषय चुनिए, माइनर चुनिए, ओपन इलेक्टिव चुनिए, कौशल संवर्धन जिसे व्यावसायिक विषय कहते हैं वो चुनिए। अब आता है आपका योग्यता संवर्धन। ये अनिवार्य विषय है, सबको लेना है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीएचएससी हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसीए, सारी फैकल्टी में, जिसको हम आधार पाठ्यक्रम कहते हैं, एफसी। इसमें 4 पेपर होंगे, एक हिंदी होगा, एक अंग्रेजी होगा, एक योगा का होगा और एक पर्यावरण अध्ययन का होगा। तो ये 4 पेपर आपको मैंने इसके पिछली बार के मेरे वीडियो देखेंगे ना, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित, तो आपको एनसीसी का भी मिल जाएगा वीडियो, एनएसएस का भी मिल जाएगा, योगा का भी मिल जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मिल जाएगा। ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 आपको देना है। इसके बाद अब आता है आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है आपको पढ़ाई के साथ रोजगार भी प्राप्त करना है। पढ़ो और रोजगार पाओ, ये इसका मोटो है। तो यहाँ पे आपको परियोजना कार्य, इंटर्नशिप, शिक्षुता कार्य और सामुदायिक जुड़ाव, ये 4 विधाएं दी गई। 4 विधाओं में से कोई एक लेना है। इस बार भी वही गलती हुई, बच्चों ने क्या करा कि कुछ जानकारी नहीं थी। इंटर्नशिप बहुत पहले जब सेमेस्टर चलता था तो हमारे यहाँ के शिक्षकों ने भी जानकारी ना होने के कारण उन्होंने भी कहा कि इंटर्नशिप चूँकि करा चुके थे वो सेमेस्टर में 2014 तक, 2008 से लेके, तो उन्होंने कहा इंटर्नशिप करा लो, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन इस बार इंटर्नशिप वैसी नहीं है जैसी पहले होती थी। आपको संस्था में जाना है, पहले तो था कि शासकीय, फिर बाद में शासन ने कहा नहीं, शासकीय में जा सकते हैं। संस्था में जाके आपको 1 महीने वहाँ रहना है, वहाँ से उपस्थिति लाना है, उनसे फीडबैक फॉर्म भरा के लाना है। उस फीडबैक फॉर्म से ही आपके अंकों का विभाजन होगा, फिर वाइवा होगा और एक फाइल तैयार करना, हस्तलिखित फाइल। मेरे आप देखेंगे चैनल में वीडियो डले हैं, इसमें सामुदायिक जुड़ाव का भी एक सैंपल पेपर डाला है कि आप कैसे करेंगे, इंटर्नशिप भी डाला है, परियोजना कार्य भी डाला है। परियोजना कार्य किसी एक विषय को लेकर उस पर आपको अपने शिक्षक जो आपके मार्गदर्शक हैं उनसे बातचीत करके आपको परियोजना प्रोजेक्ट करना है। एक शिक्षुता, वो किसी संस्थान में जाकर आपको ट्रेनिंग लेना है। सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी के साथ जुड़ना है। जैसे एक बहुत बढ़िया है अभी स्वच्छता अभियान के तहत जबलपुर में बहुत से लोग नगर निगम के साथ जुड़े हैं, स्वच्छता अभियान में जुड़े, ये कम्युनिटी अभियान। तो आपको वीडियो अलग अलग दिए हैं, आप पुराने चैनल में आप करेंगे सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित, उसमें चेक करेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके 6 पेपर हो गए, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव जो वैकल्पिक विषय है,
कौशल संवर्धन जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, योग्यता संवर्धन जिसे हम आधार पाठ्यक्रम में एफसी कहते हैं, और बाद में है आपका परियोजना कार्य, रोजगार मूलक कार्य जिसको हम रोजगार मूलक कार्य कहते हैं, जो आपको रोजगार के लिए संभावनाएं आपकी विकसित करता है। इस तरीके से ये आपके 6 पेपर आपको स्नातक प्रथम वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में ग्रेजुएशन उपाधि मिलेगी, और फिर 1 साल करेंगे तो आपको रिसर्च विद डिग्री मिलेगी। और इस बार अंकों का विभाजन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट में मिलेंगी। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रवेश संबंधी कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है, आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके देखने के बाद उसमें अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, प्रश्न लिख दीजिए। मेरा नंबर भी है, उसमें डला है 9425386224। इसमें आप कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रवेश कैसे होंगे, प्रवेश में क्या करना होगा, मेजर विषय किसे चुनना होगा, माइनर किसे चुनना होगा, कौशल संवर्धन क्या होगा, आधार पाठ्यक्रम कैसा होगा, परियोजना कार्य कैसा होगा, इंटर्नशिप कैसा होगा, ये सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। प्रयास मैंने करा है कि अभी आप जो भर रहे हैं अपने फॉर्म के साथ विषय और कॉलेज, तो बहुत सोच समझ के भरें, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करा। नमस्कार।